कुंभ के मेला क्यों किया जाता? कुंभ के मेले का चर्चा वेदों में नहीं है, न ऋग्वेद में, न यजुर्वेद में। ऋग्वेद में सिर्फ एक लफ्ज है, कुंभा। कुंभा। इंद्रजीत ने तमाम जगहों से पानियों को लाकर इंसानों को दिया और हिमालय पर्वत को कुंभा के तरह तोड़कर, कुंभा का मतलब कच्चे घड़े के तरह तोड़कर पानी लाकर इंसानों को दिया। लफ्ज कुंभा मिलता है, इसका चर्चा नहीं है, लेकिन लोगों के कथाओं में है, तो वो लोग इस पर अमल करते हैं और उसका मकसद ये होता है कि जो भी गंगा में जाकर डुबकी लगा लेगा उसके सारे गुनाह पाप हो जाएंगे। ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। अब कोई ये कहे कि मुसलमानों में भी अगर कोई किसी का मर्डर कर देगा, जमीन पर नाजायज कब्जा कर लेगा, बेईमानी करेगा, गाली देगा किसी को और पासपोर्ट बनाकर हज पे चला जाएगा और हज करके आ जाएगा तो सारे गुनाह माफ? बिल्कुल नहीं। किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा किया है, हाजी हो कि पाजी हो, एक मर्तबा क्या 10 मर्तबा हज करके आ जाओ। अगर किसी का मर्डर किया है, किसी की जमीन हड़प ली, नाजायज तरीके पर खेत काट कर इधर से उधर कर दिया, कल कयामत में अल्लाह तबारक व तआला आपसे पूछेगा, आपसे कल्ला नहीं पूछेगा, बल्कि जिसका आपने मर्डर किया वो आकर गिरबान पकड़ लेगा। जिसकी जमीन आपने हड़प ली आकर फौरन आएगा कि मेरी जमीन दो। दुनिया में तो बड़े पैसे वाले थे, दुनिया में तो बड़ी दौलत वाले थे, आओ आप वहां पर कल कयामत में रब्बे जुल जलाल कहेगा मैं कुछ नहीं कर सकता, तुमने दुनिया के ऊपर उसके ऊपर जुल्म किया था, उसका जितना मुआवजा बनता है तो उसके पास वहां दौलत होगी नहीं, इसीलिए कहेगा कि तुम्हारे पास तो कुछ नहीं किया है ना, तुमने उसका मर्डर किया था, गाली दी थी, उनका खून बहाया था, उनको तकलीफ दी थी, तो तुम्हारी नेकियां उसको दो। इसके पास की सारी नेकियां खत्म हो जाएगी, जहन्नम में डाल दिया जाएगा। इसीलिए मुसलमानों, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह ये अकीदा, ये कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी बंदे के ऊपर कोई जुल्म, कोई हुकूकुल इबाद में कोई कमी कोताही होती है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको माफ नहीं करेगा, देना पड़ेगा। ऐसे हिंदू भाइयों में भी है, चाहे महाकुंभ के मेले में आप 100 बार नहा लीजिए, स्नान कर लीजिए, 45 दिन का ये मेला होता है। भारत में सिर्फ 5 ही शहर में हो सकता है, हरिद्वार में और प्रयागराज में और एक नासिक में, एक उज्जैन में, ये इन जगहों के ऊपर हो सकता है, इनके अलावा कहीं और नहीं। मेरे सनातन धर्मी भाई तक मेरी आवाज पहुंचती है तो मैं ये कहूंगा कि आप 100 मर्तबा नहा लीजिए। ईश्वर की बातों को नहीं मानेंगे तो ईश्वर भी आपको पुण्य नहीं देगा, इसलिए कि ईश्वर ने साफ लफ्जों में कहा है, तस्मात् शास्त्रम परमाणम तिकार्य अकार्य विवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम अर्हसि। परमात्मा की कही